सो हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ तरुण, अ प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि आज मैं मेहंदी लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ 23 ऑफ मार्च से, जिसका आज में डे 0 है, ओरिएंटेशन क्लासेस। दैट मीन्स आई विल गिव यू सम थियोरेटिकल नॉलेज बिकॉज मैं नहीं चाहता कल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के आप डाउट्स हों, तो मैं एवरीथिंग यहाँ पर सब क्लियर करने वाला हूँ। सो दिस इज़ द मस्ट, दिस क्लास मस्ट हैव टू वॉच एवरीबडी, जो भी इंटरेस्टेड हो, जो हिना में इंटरेस्ट हो। तो शुरू करने से पहले बेसिकली मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि बहुत लोग मेरे सिलेबस को देख कर आए होंगे, क्योंकि और बहुत लोगों को सिलेबस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया था कि सर आपका सिलेबस थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तीनों क्वेरीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पे बात करूँगा। तो जो चीज़ लोगों को क्लियर सिलेबस आ गया, दैट मीन्स आप थोड़ा सा देखें, एंड जो चीज़ों को नहीं आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल या मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनको बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द अदर्स हु नीड इट डेफिनेटली। सो लेट मी शो द फर्स्ट सिलेबस। यू कैन सी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट फॉर इट डेफिनेटली। जैसा कि अब मैंने बता रखा है 23 मार्च से मेरा हिना आर्ट वर्क सीरीज़ मास्टर क्लास स्टार्ट होगा, जिसको देखिए मैंने जिसका स्टार्ट है पार्ट 1 मेरा फाउंडेशन रहेगा, क्योंकि मैं फिर से बोल दूं आपको कि अदर क्लासेस में एवरीथिंग इज़ बेस्ट यू नो, बट मैं चाहता हूं कि मैंने भी काफ़ी जगह सीखा है, बहुत जगह सीखा है, पेड सीखा है, फ्री सीखा है, डेफिनेटली सीखा है, बट एज इट इज़ मैं जो सीखा वो समझा रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग। वो चीज़ नहीं हो रही है, बिकॉज हर आर्टिस्ट पहले कुछ सीखेगा, कुछ इसमें अपना मतलब डालेगा, कुछ अपना इंक्लूड करेगा, तो वो चीज़ बेस्ट तरीके से सिखा पाएगा। तो मेरा भी यहीं पे कुछ सेम कंडीशन है, मैंने कुछ सीखा, कुछ चीज़ें मैंने अपने आप से बनाई, वो चीज़ इंक्लूड की, तो फिर मुझे लग रहा है बेटर रिजल्ट मुझे मिल पा रहा है। तो वो चीज़ें इंक्लूड करके प्रॉपर मुझे 15 डेज़ लगे हैं मुझे सिलेबस को सेट करने में, तो वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में समझा रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर एक चीज़ रहने वाला है कि आपको एलिमेंट्स दूंगा, देन यू हैव टू मेक योर ओन सिग्नेचर स्टाइल। ठीक है, जो चीज़ आजकल ट्रेंड में चल रही है, कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा है। हाँ, इवन यू कैन लर्न एलिमेंट्स, आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी करके, बट मेरा मेन मोटिव यही रहेगा। जैसे कि आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, क्रिएशन ऑफ सिग्नेचर पंच एंड कंपोज, मतलब बेसिक हर चीज़ में सिग्नेचर आएगा। आपको चीज़ें दूंगा, बट आपको सिग्नेचर खुद से बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको दिखती होगी फ्री, बहुत लोग फ्री के नाम से मतलब बिल्कुल लाइटली लेते हैं, बट आई विल एश्योर यू, इफ़ यू आर गेट कंसिस्टेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस, देन यू विल बी डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई कोर्स। ठीक है, सो फर्स्ट फंडामेंटल में इसका फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइजेज, जिसका मैं आज क्लियर करके जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब डे 1 का 20% मैं आज कर दे के जाऊंगा, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, यू विल डेफिनेटली मच कॉन्फिडेंट फॉर टुमारो। सिंपल एंड एडवांस फिलिंग टेक्निक्स होंगे, फ्लावर होगा, फ्लावर के पैटर्न्स दूंगा, देन यू कैन मेक देयर ओन फ्लावर, लीव्स और वाइन्स। ठीक है, बीच का टॉपिक एक रह गया, फिर उसका सिग्नेचर बंच रहने वाला है। देन फिर लेआउट ग्रिड्स रहेंगे, सिंपल एंड एडवांस रहेंगे, फिर उसका खुद का सिग्नेचर स्टाइल बनने वाला है। सेकंड, एडवांस फिगर्स रहने वाले, जिसमें बेसिकली फिगर कंप्लीट किए मैंने। एनिमल फिगर्स रहेंगे, एनिमल फिगर्स में काफ़ी कुछ रहने वाला है, काऊ, पैटर्न, पैरट, स्वेन, डियर एंड कुछ और होंगे, एडिशनल में दूंगा, बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देन ब्राइडल इंस्ट्रूमेंट 3 डेज़ का वो रहने वाला है। ब्राइड एंड ग्रूम फिगर्स, जो तीनों पोजीशंस हैं, हाफ, 3/4 एंड फुल, विद चेस्ट एरिया तक का कवर होगा। कपल फिगर्स हैं, 5th प्लस हाफ एंड फुल पॉस्चर्स, काफ़ी कुछ रहने वाला है। 10th प्लस एडिशनल प्रो फिगर्स फॉर सक्सेस। ये थोड़ा सिग्नेचर रहने वाला है, मैं कहीं से कुछ भी मतलब वो नहीं करूँगा, ये नॉर्मल है। मेन चीज़ ये रहने वाली है, थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड मेरा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि पता है, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में भी कम एक्टिव था, जर्नी मेरी काफ़ी वैसे रही है, बट अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा न्यू हूँ। सो टारगेट मेरा ये रहेगा 1000 सब्सक्राइबर्स तक अगर मेरा हो गया क्लास के कंप्लीट होने तक, तो मैं फ्री पोर्ट्रेट क्लासेस दूंगा 15 डेज़ की। एंड सेकंड पॉइंट है, अगर ग्रेड 25th डे तक रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, देन मैं उसको क्लास को इंक्रीज़ कर दूंगा, और इंक्रीज़ करने के बाद मैं क्या क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ। वेरियस कार्टून फिगर्स, इंडियन कार्टून्स में जो भी आपने देखा है, एडिशनल कार्टून्स, मिनीचर फिगर्स में बहुत जो चीज़ें आजकल की कहते हैं कस्टमाइज डिज़ाइंस जो बन रहे हैं, आपने फेमस आर्टिस्ट को वगैरह देखा होगा, तो कस्टमाइज डिज़ाइंस में जो कार्टून्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, वो चीज़ें वो आपको क्लियर होंगी। डिवाइन फिगर्स में कृष्णा जी, राधा जी, शिव जी, गणेश जी, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। वेडिंग सीक्वेंस, बारात, फेरा, सिंदूर, रस्म, कन्यादान, और भी काफ़ी चीज़ें होने वाली। मैंने कृष्णा जी क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस
मुझे पर्सनली भी काफ़ी पसंद है ये, तो मैं इसके वेरिएशन डेफिनेटली काफ़ी सारे शो करने वाला हूँ। यूनिक कार्टून लेआउट्स होंगे, डिफरेंट फिगर्स स्टाइल्स होंगे, सो मच ये चीज़ें। ये थोड़ा सा ये चीज़ जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, बेसिकली काफ़ी डीएम्स आए थे कि इसको एक्सप्लेन करो सेकंड पेज को, तो जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एंड थर्ड वन इज़ दैट रूल्स टू ज्वाइन माई फ्री क्लासेस। बहुत लोगों को लगता है कि मतलब कहाँ से कैसे एक्सेस करेंगे, कहीं से मुझे कोई भी डीएम कर रहा है, बट मैं पहले से ही बोल देता हूँ, आई एम मच मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। किसी को भी कोई इशू इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करे और मुझे वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे मुझसे पूछ सकता है। क्लासेस तो डिटेल्ड क्लासेस मेरी यूट्यूब पे होंगी और उसके हाइलाइट्स और शॉर्ट्स मेरे अदर सोशल मीडिया पर भी जाएंगे। मेरा मेन मोटिव है यहाँ पर कि मैं जो भी लर्निंग सीख रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग भी एक्स्ट्रा होने वाली है। तो मैं जो भी कुछ सिखाऊंगा, जो कि मैंने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, क्या क्या चीज़ें मैंने जिस चीज़ चक्कर में मुझे वो चीज़ पहले ही मिलती तो शायद मैं थोड़ा सा मेरी जर्नी शॉर्ट हो जाती, तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं इस कोर्स में कवर करने की, और कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल वे में आपको कराऊँ। बट डेफिनेटली मेन चीज़ एक जो चीज़ हो जाती है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग लर्न करते हैं, स्टार्ट खूब करेंगे, खूब स्टार्ट करेंगे, खूब मोटिवेशन से करेंगे, डायरेक्शन से करेंगे, पर प्रॉपर 2-3 चीज़ें लैक कर जाती हैं। एक प्रॉपर माइंडसेट आपका लैक करेगा, एक जो कहते हैं नहीं हो रहा है। फिर से बोलूँगा, टुडे दिस इज़ नॉट अ डे ज़ीरो। ये अगर आप क्लास देख रहे हैं तो दिस इज़ द मोस्ट यूनिक क्लास। अगर ये चीज़ आपने प्रॉपर समझ ली तो देन कल से आपका चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली। एंड आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहना है, आपको मेन चीज़ है आपको कंसिस्टेंट, आपको प्रॉपर ऑनेस्ट से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मैजिक नहीं है जो सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दिस इज़ द वे, द फ्रेज है जो चीज़ आपको लाइटली ले सकती है लेकिन बहुत बड़ा मीन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मेहंदी सीरीज। इफ़ यू आर लर्निंग एनीथिंग यू कैन लर्न, सो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। बट चीज़ें होती, प्रॉपर गाइडेंस है, वो चीज़ देखो, जो चीज़ मैंने फॉलो किया मैं फॉलो करवाऊंगा। इफ़ यू आर एबल टू टच विद मी दैट यू कैन डेफिनेटली विन इन टिकटॉक, सो मच गुड फॉर योर करियर। So that's nothing too much complicated, but you have to stay consistent for a few days. You will start to see the magical difference of yourself, but you have to be get to consistent. And day one to start, first of all, I would like to suggest one thing. So let's start. जैसा कि मैंने फिर से बोला है, कोन पकड़ने से लेके मैं यहाँ पे कुछ वैसा कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑर्गेनिक कोन बनाएं अपना खुद का, कहीं से कोई अच्छा सा कोई भी ट्रस्टेड पेज से आप अपने चीज़ें को ऑर्गेनिक बाय करें, पाउडर बाय करें, ऑयल बाय करें, और प्रॉपर कुछ चीज़ें कोन के सेलोफेन शीट्स बाय कर लें, और कुछ 3.8 समथिंग पेन होती है वो बाय करें, उससे बनाएं। और कुछ लोगों के पास अगर अभी नहीं है तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, स्टार्टिंग का जो फाउंडेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नीड नहीं होगी। मैं बस वैसे तो बोलूँगा आप मंगवा लें, मतलब क्या कहते हैं रखें अपने पास प्रोफेशनल, इन केस नहीं है तो मार्केट कोन यूज़ करें। मार्केट कोन को यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, अगर आप सेलोफेन शीट से खुद के कोन बनाएं, क्योंकि उसका जो पेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा थिक होता है, तो आई डोंट थिंक सो वो प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल, अगर आपका पेस्ट अच्छा है, कोन अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे डिज़ाइन बना पाएंगे। आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। सो अगर आपके पास अभी ऑर्गेनिक कोन नहीं है सो आप हिना कोन लीजिए, और मैं ये बोल सकता हूँ इससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर। उसके पास ऑर्गेनिक कोन नहीं है तो वो मार्केट कोन लेके आए, उसका पेस्ट आप थोड़ा सा किसी बाउल में रिमूव कर लें, और उसमें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए, थोड़ा सा आप लेके उसको थोड़ा सा पेस्ट को पतला करके अपने कोन बना लें। अपने कोन बना के उस प्रॉपर वे में उसको फिल कर लें, कोन को फॉर्मेट कर लें, कोन बना लें और उसको पेस्ट को उसमें फिल करके चलाएं। डेफिनेटली ये भी मेरा मार्केट कोन ही है, वैसे आई हैव द प्रोफेशनल कोन एज वेल एज यू नो दिस, बट मैं आपको मार्केट कोन लेकर आया हूँ, एज यू कैन सी, देख सकते हैं। दिस इज़ अ मार्केट कोन, दिस इज़ अ ऑर्गेनिक कोन, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक कोन की तरफ ही जाएं। बट अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब मैं ये हैक दिया हूँ आपको, ये थोड़ा सा कोशिश करें। तो मेन चीज़ थी 20% मैं आज थोड़ा सा क्लियर करके जाऊँगा। बेसिक जो है इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा सा मैंने अपना ये चीज़ ऐड किया है आपको, एक्सरसाइज।
हैंड एक्सरसाइज, जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं राइट से करता हूं, बट हिना आर्टिस्ट्री जो भी मेरे हाथ में है वो मैं लेफ्ट हैंड से करता हूं। और आप सोच सकते हैं मेरा लिखता हाथ से हूँ, मैं हर चीज़ हाथ से, सीधे हाथ से करता हूँ, सब कुछ सीधे हाथ से करता हूँ, बट मेरा हिना आर्टिस्ट मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ। सीधे हाथ से मैं नहीं, मैं डिज़ाइन नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड से करूँगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, बट मैंने बाय प्रैक्टिस अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो थिंग्स इज़ दैट आपको प्रॉपर तरीके से हैंड एक्सरसाइज करनी होगी। और वो चीज़ कैसी होगी, 10 मिनट्स आप पर डे देंगे हैंड एक्सरसाइज लाइक दैट। वेट फॉर इट 1 सेकेंड प्लीज। लाइक जैसे एग्जाम्पल, ये मैं सिर्फ एक गाइडेंस दे रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट दैट आप किसी भी तरीके से पकड़ते हो, जैसे मैं ऐसे पकड़ता हूँ, नीचे हैंड सपोर्ट देता हूँ, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस हैंड मूवमेंट आना चाहिए। डे 1 से सोचो आप एक प्रॉपर सर्कल बनाओगे लाइक दिस, नहीं होगा आपसे, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। किसी से ऐसा बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो हैंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ करनी बहुत मस्ट है, तो वो चीज़ आप करना सीखो। प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, आई सेड प्रॉब्लम होगी, बट ये करेंगे आप, अगर आप 15 मिनट्स भी आज करेंगे तो कल मॉर्निंग में जब मैं कुछ चीज़ सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, तो उसमें आपका ये चीज़ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें होंगी। अगर थोड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल तो नहीं बनेगा, अगर ये करके जाएंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे एग्जांपल मैं ये शेप दे रहा हूँ आपको आज, ठीक है, तो आप इसी को शेप में बिल्कुल क्लोज करने की कोशिश करें लाइक दिस। ठीक है, इसको कवर कर लें। देन आई विल मेक वन मोर। ये हो गया। एक बड़ा सर्किल नहीं बन रहा है, कुछ भी बन रहा है बनाओ, उसके अंदर तक जब तक पूरा सर्किल ना भर जाए आउटलाइनिंग करते रहो। आई एम नॉट सेइंग दैट जो मैं कर रहा हूँ वो करो, कुछ भी लाइन बनाओ, इसके आसपास की 10 लाइंस उसके इक्वल बनाने की कोशिश करो। हैंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये किया मैंने, अब इसके साथ मैंने कोशिश किया, ये बहुत लोगों का ऐसा बनेगा, बहुत लोगों का मोटा बनेगा। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मैंने कोशिश की जितना प्रिसाइज वे में कर पाओ उतना प्रिसाइज वे में करो। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहो तो एक चीज़ ऐसे कर सकते हो, जैसे स्क्वायर बना लो, ठीक है, इसको फिल कर लो, रेक्टेंगल बना लो, लाइन प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे ध्यान रखिए। कल का जो फिर ये जो करके जाएंगे आप, कल की चीज़ें काफ़ी, मेरे ख्याल से काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, 50% आपकी चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी ये चीज़। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आज करो, आपको अगर ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आ रही, हाथ आपके जैसे, मैं से स्टार्टिंग में मेरा हाथ जैसे शिवर करता था, शिवर जिसका कर रहा है डेफिनेटली ये बेस्ट वर्क है। आप इसको 10 मिनट्स पर डे करें। आपका पेज प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा पेज ले लीजिए, एक उसको लेमिनेट करवा लीजिए और इसको एक तरह का, इस तरह का वेट कपड़ा रखिए, प्रॉपर ख़त्म हो उसको रब करिए। ठीक है, तो दिस इज लाइन, ठीक है, प्रिसाइज वे में अगेन अगेन। ये तब कर पाएंगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो जाएगी। ठीक है, मैं आई एम नॉट अगेन बोल रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ करो, कुछ भी, हैंड ग्रिपिंग मुझे चाहिए, हैंड ग्रिपिंग हो जाएगी दैट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मेक एनी शेप्स। ओके, सो ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट। और ये डे 0 वैसे तो डे 1 करना था मुझे, बट मैं चाह रहा था थोड़ा सा ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और अभी भी जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उस सोशल मीडिया में मेरे फेसबुक इंस्टा को भी फॉलो करें, बिकॉज यहाँ के जो भी डिटेल्स होंगे वहाँ पे मैं हाईलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूँ।
और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरीके से क्वेरी, कुछ भी कुछ पूछना, दैट इंस्टा में मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ, दैट यू कैन कंसल्ट ऑन मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। कल से प्रॉपर वाइट पेज, समथिंग कोन्स एंड जो भी रिलेटेड मटेरियल्स हैं, किसी के पास अगर एडिशनल कोन्स होंगे, मीन्स ऑर्गेनिक कोन्स होंगे, तो वो ऑर्गेनिक कोन अपना प्रॉपर तरीके से बना कर लेकर आएँ, नहीं होंगे तो जो हिना में नॉर्मल जो कोन्स, मार्केट कोन्स आते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अपने फॉर्मेट में थोड़ा सा लिक्विडिफाइड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बट मैं यही बोलूँगा, जो सेकंड मेरा टॉपिक है सिलेबस का फिगर्स बेस्ड में, आई थिंक वो तब तक नहीं होना चाहिए, तब तक आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, बिकॉज मिनिएचर वर्क में, एनिमल वर्क में थोड़ा सा डिटेल वर्क होता है। और डिटेल वर्क का मेरा कोन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज अ कोन, देख सकते, न्यूली है, मैंने कल ही बनाया था उसको। देखो, देख सकते हैं, ये है ऑर्गेनिक, कलर में भी डिफरेंस है काफ़ी। तो ये था डे 0। आई होप सारी डिटेल्स क्लियर होंगी। और कल डे 1, हाँ, टाइमिंग को लेके एक चीज़ हो रही थी थोड़ी सी, कि मैं कोशिश करता हूँ टाइमिंग को, थोड़ा सा मुझे डाउट में, जैसा कि मैंने आज थ्रेड पे डाला था, थ्रेड पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, मैं किस टाइम पे शेयर करूँ। काफ़ी लोग 9 बोल रहे हैं AM, काफ़ी लोग 9 PM बोल रहे हैं। तो अभी इसके कमेंट में जाके बताइएगा आप, मतलब किस टाइम पे वीडियो आपको चाहिए रिकॉर्डेड, जिस टाइम पे, मेरे ख्याल से तो वही होगा जिसमें मोस्टली पीपल्स कन्वीनियंट होके प्रॉपरली दिख सकें, वो टाइम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैं वही करूँगा जैसा कि मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो तब तक टिल देन, बाय बाय एवरीबडी एंड बेस्ट ऑफ लक।